हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है हमारे फैबुलस EDU SSC के चैनल में। और दोस्तों हम अपने प्रतिशत के 12वीं कक्षा में आ चुके हैं। ये 12वीं क्लास है, 12th क्लास है आपकी प्रतिशत की, जिसमें हम विक्रम बैच, जो कि हमारा बैच बना है SSC GD 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो घर बैठ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। फैबुलस EDU SSC वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आप सभी को, जिससे आप इन सब चीज़ों को कर सकें, समझ सकें और आसानी से कर सकें, जहाँ पे कोई भी आपके लिए कोई एक परेशानी ना आए कि दूरी है या फिर टीचर की कमी आपके आसपास के एरिया में है सही शिक्षक की। तो हमारी कोशिश है उन सबको दूर करते हुए एक अच्छे शिक्षक से आपको एक सही शिक्षा दी जाए, जिससे आप सभी को इसकी वैल्यू समझ में आए, जिससे आप सब अपने अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकें। हमने अभी तक बहुत सारे सवाल प्रतिशत के लिए हैं और उनको सॉल्व किया है और आपको भी सिखाया है कि किस तरह से कितने मुश्किल से मुश्किल सवाल एक्चुअल में आसान हो जाते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पहले लेक्चर प्रतिशत में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी आवाज़ की, जिसे हमने बाद में उसकी हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो शुरू के लेक्चर थे वो उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस नहीं हो रही हैं शुरू के 3 मिनट में, तो आप कर सकते हैं। आप पहला लेक्चर देखिए, बेस कर मजबूत होगा। आज दोस्तों हम हैं अपने 12वें लेक्चर पे और 12वें लेक्चर पे हम अपनी चीज़ों को देखेंगे। कुछ छोटे मोटे सवाल दो तीन तरीके के रह गए हैं, मैं उनको भी करवा देता हूँ। प्लस उसके बाद क्या चुनाव वाले सवाल जो होते हैं उसका मैं आपको आज बेसिक पढ़ा दूंगा, फिर हम उस पर 3-4 सवाल भी कर लेंगे। और अगली क्लास जो होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्लास होगी, उसमें और अच्छे सवाल हम चुनाव पे कि 2 कैंडिडेट होते हैं, 2 प्रत्याशी हैं, आपस में वोट, मतलब आपस में वोट नहीं, एक को इतना वोट मिला, एक को इतना मिला, इसने इसको इतने वोटों से हरा दिया, उसको इतने से हार गया, बाकी कुछ अवैध वोट हो गए। हर तरह की चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। मैं आपको बेसिक तो आज ही समझा दूंगा, बाकी 4 सवाल भी करेंगे उस पर, इस तरह से करेंगे। तो हमारा विक्रम बैच, जिससे आपको सबको फ़ायदा हो, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन साथ में आप कोई ना कोई हमारा टेस्ट सीरीज जरूर देते रहे। आप ऐसा कर सकते हैं, fabulousedu.com वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज में जाके आप रजिस्टर करके फ्री की टेस्ट दे सकते हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी के लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई शुल्क नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहें या फिर रेगुलर क्लास लेना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप हमेशा जिस माध्यम से भी आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे, चीज़ें आसान हो, हम उस माध्यम से आपको पहुँचाना चाहेंगे। चलिए, तो आज बिना विलंब किए हुए अपने सवालों पे वापस आते हैं। जो प्रतिशत के वो सवाल जो कि आपको मुश्किल लगते होंगे या करते होंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल मैं जो लिख रहा हूँ ये आपका भिन्न के ऊपर ही होता है, कई बार आता है। आप सब सवाल देख के ही समझ जाएंगे सवाल क्या है। प्रश्न ये है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में, एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि करने पर भिन्न, ये जो भिन्न है आपका वो 33/40 हो जाता है, ठीक है। वो भिन्न जो है इतना हो गया, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो मूल भिन्न क्या होगा, कह सकते हैं आप, होगी या होगी, है ना। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या है, क्या होगी। देखिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन चाहिए जिसको, तो द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन is increased by 10% and 20% respectively. So what will be the actual, what is the actual fraction? ठीक है, देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है एक भिन्न है, उसमें क्या होता है, कोई भी भिन्न ऐसा होता है आपका, है ना,
भिन्न होता है, ऊपर एक नंबर होगा अंश जिसे कहते हैं अंश, और नीचे होता है आपका हर, ठीक है, या फिर ऊपर कह लीजिए आप न्यूमरेटर होता है इंग्लिश में कहते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मैं कर देता हूं कि n/d, ऊपर कोई अंश था नीचे कोई हर है, वो अंश का मतलब है n और हर का मतलब है d, ठीक है। तो बिल्कुल काम खत्म यहीं पे। अब एक बात बताइए दोस्तों कि आपने अंश पहले n था, है ना, 100% ऑफ n, अब अगर वो 10% बढ़ गया है, आपका जो अंश है वो 10% बढ़ गया है, तो क्या वो 110% हो गया है n का? बिल्कुल हो गया है। अब अगर आपका हर 20% से वृद्धि हो गई है, तो आपका जो d है, d वो क्या हो गया, 120% हो गया है। क्यों भाई? पहले 100% था, उसमें 20% और बढ़ा दिया, 120%। ये 100% था, इसमें 10% और बढ़ा दिया, 110%। तो अब ये नया जो डिनोमिनेटर, ऊपर का अंश बढ़ गया, नीचे का हर बढ़ गया, तो नया जो फ्रैक्शन बनेगा क्या वो 110% ऑफ n, देखिए अपॉन में लिखूंगा मैं तो परसेंट तो कट ही जाएगा, है ना, और भी चीजें कट जाएंगी। तो 110% n का, 110% d का, ये कितने किसके बराबर है? तो ये अब हो गया है 33/40, 33/40। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ असली में अंश वो जो भिन्न था वो था क्या? तो असली में तो n/d था ना, तो हमें क्या चाहिए, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 110n अपॉन में 120d इज इक्वल टू आपका 33/40। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में, देखो मैंने समझाने के लिए सब चीज़ें की थी, जब एग्जाम में आप करेंगे तो सीधे आप 10% बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे, सीधे आप ये चीज़ लिख देंगे। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, इससे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 33, 120 ऊपर चला जाएगा, 120 अपॉन में 40 नीचे है, अपॉन में 110 नीचे, ठीक है। चलो देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुआ, मैं कहूँगा कि एक बार को हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेसिक बिफोर कोचिंग करके लेक्चर बना के रखा हूँ मैं, आप उसको देख लीजिए, थोड़ा और आसान होगा आप लोगों के लिए। चलिए करते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 कटा आपका 3 से, ठीक है, 4 से कटा तो ये 10 और ये 3, अब तो कटेगा नहीं, तो 3 3 जा 9 और नीचे है 10, 9/10 है ना। तो आपका n/d की वैल्यू आ गई 9/10। इसका मतलब असली में जो भिन्न था, मूल भिन्न क्या हुआ, तो मूल भिन्न हमारा कुछ नहीं था, 9/10 था। हो गया, इतना ही आसान है चीज़ है, ठीक है। तो आपको सीधे ये लाइन लिखनी है, ये लाइन भी क्या आपको पता है कि वो उससे बढ़ा है उससे घटा है, तो ये भी लिख सकते हैं सीधे, और सीधे आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब एक सवाल ऐसा ही मैं लेता हूं आपके लिए, एक भिन्न के अंश हर में क्रमशः 10 पता, ये देखो डाटा में थोड़ा बदल देता हूं, है ना, ठीक है है ना, मैं क्या है उसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है सिर्फ वो बदल देता हूं, जिससे आपके लिए एक नया सवाल बनके तैयार हो जाएगा। अब जब वो नया सवाल बनके तैयार हो जाएगा तो आप लोग उसे आराम से हल कर देंगे, ठीक है। चलिए, एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 40% की वृद्धि, देखो अंश में 40% की वृद्धि हुई है और आपका हर में तथा 20% की कमी, ठीक है। पहले अंश में वो हुआ करने पर जो नया भिन्न बनता है वो बन जाता है आपका 21/32। तो मूल भिन्न नहीं दोस्तों, भिन्न, तो मूल भिन्न क्या होगा, इंग्लिश में वही कहते हैं, इफ numerator of a fraction is increased by 40% and its denominator is decreased by 20%, the new fraction becomes 21/32. So what is the actual fraction? तो दोस्तों ये सेम चीज है, समझने को हमने वही समझा कि कुछ भी अलग नहीं करना, चीजें वही की वही हैं। क्या है कि भाई हमारा अंश है ना, अंश और नीचे है हर,
ठीक है, सीधे लिखेंगे अंश और हर। अब ये क्या है कि अंश में 140% 40% की वृद्धि हुई है। अगर पहले 100 था और 40 की वृद्धि हो गई तो क्या वो आपका 140% हो गया? बिल्कुल हो गया। अब आ जाते हैं हर में, उसमें क्या है 20% की कमी हुई है। अगर वो पहले 100 था तो अब कितना हो गया? तो वो हो गया जी आपका 100 था तो 20% कम हो गया है, तो 80% हो गया है अंश और हर। अंश और हर की जगह आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डी एन और डी भी लिख सकते हैं, बात वही है। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी? ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, चलो कंफ्यूजन ना हो। 140 ऑफ एन अपॉन में 80 ऑफ डी, और इसकी वैल्यू हो गई है अब 21/32। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? एन अपॉन डी की। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं भाई, एन अपॉन डी जो होगा हमारा 21/32, और नीचे 80 ऊपर चला जाएगा और 140 नीचे आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा, 8 कटा 1 से, ये कटा आपका 4 से, 7 से कटा 2, 7 से कटा 3 बार में। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना? 3/8। ठीक है, 3/8। तो जो हमारा असली में भिन्न था वो कुछ नहीं 3/8 था। जो मूल भिन्न उसने मांगा था वो है आपका 3/8। करेक्ट। तो इस तरह के सवाल आप कितने भी पूछे जाएं, मैं समझ सकता हूं आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, चीजें अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आने वाली इन तरह के सवालों में। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और आपको क्या है, वो कमीशन सॉरी दोस्तों, जो कमीशन वाले सवाल होते हैं कि एक व्यापारी को इतना % कमीशन मिल जाता है, उस तरह का उसका सवाल भी एक देख लेता हूं, मैं आपको समझा देता हूं, जिससे क्या है कि अगर वो कभी आ गया तो आप लोग अपने अपने तरीके से उसे कर सकें। 2 तरीके होते हैं उसके, दोनों सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए सवाल लिखते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है, ठीक है, 12% कमीशन देती है। ठीक है भाई, दे लो, हमें क्या करना है, कमीशन देते भाई। कमीशन कोई किसी को देता है तो बात याद रखना, उस चीज़ का जो बिक्री है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है तो आप लोगों के लिए महंगा पड़ता है, एंड में आपकी जाते जेब सही हैं, तथा 15,000 से अधिक बिक्री पर 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। अगर विक्रेता की आमदनी रुपये 7,650 है, ठीक है, इतना 7,650 है, तो कुल बिक्री बताओ, ठीक है, आपको पूरी बिक्री बतानी है कि कितने का हुआ। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अच्छा अंग्रेजी अनुवाद पहले, ठीक है। अ कंपनी व्हाट ऑफर्स
का अपने विक्रेता को, हाँ, अ कंपनी ऑफर्स इज सेलर 12% कमीशन on sale of up to 15,000 rupees and 1% bonus on the sale of the commodity if it exceed the sale, if the sale exceed 15,000. So if the seller earns 7,650 rupees, so what is the total amount or total value of the commodity that he had sold, sorry, ठीक है, ये समझना। तो ये कहानी समझें या फिर ये जो रूप में आपको समझाया है, ये कहना ये चाहता है कि भाई कोई आदमी है, किसी कंपनी के लिए काम करता है, अगर इस आदमी ने आपका क्या है कोई सामान बेचा तो कंपनी उसे 12% कमीशन देती है। मतलब अगर भाई तुमने 100 रुपये का सामान बेचा तो 100 रुपये 12 रुपये तुम्हारा और 88 रुपये हमारा, इस तरह का सामान है। तो अब कंपनी ये भी कहती है लेकिन मान लेगा बेचते बेचते भाई ऐसा 15,000 से ऊपर का सामान अगर तुमने बेच दिया है तो आपको 1% बोनस भी देंगे, आप उससे भी कमाएंगे, उससे भी आपको फायदा होगा 1% बोनस से। मतलब अब क्या करेगा वो, अगर मान लो 100 रुपये का सामान है तो 12% देता ही था, 1% और देगा, 13% देगा उसको, लेकिन 15,000 से ऊपर का ही, 15,000 तक का नहीं। तो देखो इसको समझाने का है तो समझाने को तो मैं आपको यूं समझा सकता हूं कि मान लो कि उसने क्या है कि एक्स की विक्रेता की होगी, है ना, तो पहले 15,000 रुपये पे तो उसे 12% ब्याज मतलब कमीशन मिला है, तो 15,000 पे तो उसे 12% निकाल दूंगा मैं, ये हो गया 12%। फिर क्या करूंगा, फिर वो जो x रुपये का सामान बेचा था 15,000 तो चले गए क्योंकि 15,000 पे 12% मिल गया, अब बाकी पे कितना बच गया उसका, x माइनस 15,000 रुपया बच गया है। और इस पे कितना मिलेगा उसे, 12% तो कमीशन मिलता ही था, 1% बोनस और मिलेगा, इसका मतलब उसे 13% मिलेगा। 13% क्या होता है, 13 अपॉन में 100, और ये किसके बराबर है, पूरा का पूरा मिला के कमीशन 7,650 के बराबर है ना। ये तो आप x मान के इक्वेशन लिखा लेते, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो लंबे मेथड से जाएंगे। तरीका तो आप लोगों को लंबे मेथड से जाने का ये है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग एक चीज समझेंगे। क्या समझेंगे, देखो भाई उसको 7,650 रुपये मिले, पहला तरीका मैं बताता हूं आपको ना, पहला मेथड, उसको 7,650 रुपये मिले हैं तो उसको भाई 15,000 रुपये तक तो 12% कमीशन मिला है, तो 15,000 पे उसे 12% कमीशन मिल गया, ठीक है। 12% कमीशन का मतलब 150 इंटू में 12 और ये हो गया आपका 1,800, ठीक है। 15 इंटू 12 180, ठीक है, 180 और 0 लगाया, 1,800 रुपये तो उसे 12% कमीशन में मिल गया, लेकिन उसने कमाया कितना है, इतना कमाया है, ठीक है। तो उसको टोटल इतना कमाया है, 1,800 तो यहाँ से मिल गया, तो कितना बच गया सर, 7,650 लिया था उसने, 1,800 यहाँ से कमीशन ले लिया, 2 से घटा दो, 200 बढ़ा दो तो 5,850 रुपया ये और कमाया है। पर ये किससे कमाया है, ये उस संपत्ति से कमाया है जिसपे 13% कमाया है उसने, 13% कमाया है। तो किसी चीज का 13% जो है वो है आपका 5,850, तो सामान कितने का होगा वो, तो सामान होगा सर 100% का, ठीक है। तो 5,850 डिवाइडेड बाय आपका 13 इंटू में 100, मतलब जो पहले तो 15,000 का सामान बेच दिया है, बाकी जो 100% का सामान बेचा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कितना दे जाएगा आपका, कर लीजिए 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, है ना, 6 और 5 जा 65 0, तो ये हो गया आपका 45,000, ठीक है दोस्तों। तो 45,000 का सामान मतलब जिसपे उसे 13% ब्याज मिला है, 13% कमीशन मिला है, और 15,000 का सामान जिसपे उसे 12 का वो मीठा है, तो कुल सामान कितने का हुआ भाई, 45,000 का ये बेचा, 15,000 का वो बेचा, कुल सामान हो गया, मन में निकाल लो 60,000 का बेचा है उसने, काम खत्म। एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका समझा देता हूं, वो तरीका क्या है, इससे भी आपका थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। वो कैसे, वो आप यूं समझिए, दूसरा तरीका कि भाई देखो उसको कैसे मिलता है, उसने मान लो कुछ इतने अमाउंट का कुछ बेचा है, ठीक है,
अब यहाँ से यहाँ तक मान लो उसके 15,000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ 15,000 रुपये हो रहे हैं। 15,000 पे उसे मिल कितने रहा है? 15,000 पे उसे मिल रहा है 12%। और इसके बाद कितना मिल रहा है? उसके बाद मिल रहा है उसे 13%, ठीक है। और ये पूरा 12% प्लस 13% मिला के हो जा रहा है उसका 7,650। अच्छा एक बात बताओ, ये 12% है, अगर मैं इसमें 1% और जोड़ दूं तो क्या ये पूरे के पूरे पे 13% हो जाएगा? क्या ये पूरे के पूरे पे 13% हो जाएगा? हाँ सर। तो ऐसा करो, अगर मैं इसमें 1% और जोड़ूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर मेरा 13% ब्याज लग रहा है, कमीशन, ठीक है। तो 1% और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अगर 1% और इसको दोगे तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। और 1% होगा क्या? 15,000 का 1%, 15,000 का 1%, मैंने 1% निकालना सिखाया था आपको। क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले आओ, 150। तो 15,000 का 1% आपका आ जाएगा 150, मतलब 150 रुपये और इसे मिलने चाहिए, ठीक है। तब जाके पूरे के पूरे वैल्यू पे 13% हुआ। तो 150 आप इसमें कर देंगे तो 7,800 आ गया, ठीक है। अब 7,800 उसे कमीशन मिलने का मतलब होता है कि सब पे उसे 13% मिल रहा है। अब तो सवाल बचा ही नहीं, पूरे का 13% जो है वो तुम्हारा 7,800 है। तो पूरा कितना होगा? सब पूरा कुछ नहीं होगा, 7,800 डिवाइड कर दीजिए आपसे 13 से, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसे 100 से। देखिए 13 6 600 60,000 आ गया, 60,000 रुपये, बिल्कुल सीधे गया, आ गया। तो हमें क्या करना है, जब भी उसे कमीशन 1% बढ़ा के उसने दिया हो, ठीक है, उसने 1% बढ़ा के दिया, तो आप क्या करेंगे, 1% और यहाँ पे जो जिसमें नहीं मिला हुआ है उसमें जोड़ के बढ़ा देंगे और पूरे के पूरे को 1% आप मतलब एक बोनस और कमीशन बना देंगे और पूरा कमीशन आपको पता लग जाएगा इतने का है। तो बाकी सारी चीज़ें भी उसी के हिसाब से खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब क्वालिटी पे जाते हैं। फिर से एक सवाल आप लोगों के लिए अच्छे से करेंगे, आप बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से। एक कंपनी विक्रेता द्वारा कुल के है ना कमीशन बदलते हैं, रुको इसको कर देते हैं आप 5.5, ठीक है, और आपका 10,000 अरे मिटा ही दो यार, क्या मैं 5 बचाने के चक्कर में ना पूरा टाइम आप खराब कर रहा हूँ। 10,000 से अधिक पर ½ बोनस और दे देती है, ठीक है। तो उसकी कुल आमदनी जो हुई है 1,990 रुपये, 1,990 रुपये है। तो कुल बिक्री बताओ। चलिए आप सबके पास टाइम है, बिना उसके कीजिए, बिना विलंब के, है ना, विलंब नहीं आना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप में दिलचस्पी लेके हर चीज़ को समझ रहे हैं, तभी आप कर पाएंगे। देखिए अंदर से ना एक जुनून चाहिए होता है, अंदर से एक आग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, अभी करना है, इस बार करना है, अपने आप के लिए, अपनी इज्जत के लिए। समाज में आप जब तक कुछ हैं तभी तक कुछ है। देखिए ऐसा होगा कि वक्त के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, वक्त की कीमत नहीं समझेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। और ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है कि जो कुछ है, जो अपने बल पे कुछ है। आप भी जानते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में या फिर आपके रिलेटिव में कोई भी जानने वाला आपको तभी जानता है, पहले पूछता है कि करता क्या हो, क्या करते क्या हो बेटा। तो आपको पहले बताना पड़ेगा करते क्या हो। ये जो कहते रहते हैं ना आप तैयारी कर रहा हूँ सरकारी एग्ज़ाम की, उसकी, ये कब तक खींचते रहोगे, कब तक यही बोलते रहोगे। तो वक्त है इसको ख़त्म करने का, इसको सुधारने का। इसलिए आप उठिए, सवालों को कीजिए। बाकी देखिए हर हफ्ते सैटरडे संडे मैं आप लोगों की इतनी मोटिवेशन कहानी शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मोटिवेशन टाइम के साथ आता है। आपको हमेशा उसकी कंटिन्यूस ज़रूरत है, और लेकिन जो असली मोटिवेशन होता है वो अंदर से ही होता है दोस्तों। तो आपको अंदर से उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वापिस आते सवाल पे। कर चुके होंगे आप, उत्तर निकाल चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, जरूर बताइए। देखिए क्या है कि सर उसको ना 10,000 पे मिलता है, मतलब कुछ भी होगा तो मान लो यहाँ तक 10,000 पे उसे मिलता है कितना, 5.5%। और उसके बाद कितना मिलता है सर, 5.5 प्लस आधा, मतलब 6% कमीशन मिलता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक 6% मिलता है,
यहाँ से यहाँ तक 5.5 मिलता है ना, बिल्कुल मिलता है। यहाँ से यहाँ तक 5.5 मिलता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि टोटल कमीशन उसका 1900 है। मुझे अगर ये पूरा का पूरा 6 बनाना हो तो यहाँ पे आधा % कमीशन और जोड़ना पड़ेगा। आधा % किसका? 10,000 रुपये का। अच्छा एक बात बताओ, 10,000 का 1% कितना? 100 आएगा। आधा कितना? 1% निकालने सिखाया था ना मैंने आपको। 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, 100 आ गया। तो आधा % कितना होगा? 100 का आधा। 100 का आधा कितना हुआ आपका? 50। तो भाई अगर मुझे पूरे के पूरे 6% इसको कमीशन देना है तो 50 रुपये और देना पड़ेगा। इसका मतलब आप उसको 2060 रुपये, 40 रुपये, सॉरी दोस्तों, 2040 रुपये आप उसको देंगे। ठीक है, अब तो काम आसान हो गया। 2040 रुपये दे रहे हैं 6% जब आपका कमीशन है। 6% कमीशन पे आप उसको 2040 दे रहे हो। तो टोटल कितनी बिक्री है? बिक्री तो सर 100% की होती है, उसी में से तो 6 रुपये दे दिए ना। मैंने आपको समझाया था कि इतना भाई, अगर 100 रुपये का सामान बेचा है आपने, 12 तुम्हारा, 88 मेरा, तो टोटल तो 100 रुपये का सामान ही बेचा था ना। तो 6% आपका इतना हो गया। तो 100% कितना होगा? बस 2040 डिवाइड बाई 6 इंटू में 100। सभी को आता है, 6 से डायरेक्ट कट जाना चाहिए। 6 3 जा 18 और 2 और 4, 6 4 जा 24 0। मतलब उसने बेचा है आपका दोस्तों 34,000 का सामान। ठीक है, पहले वाले केस में 60,000 का सामान बेचा गया था, इसमें 34,000 का सामान बेचा है। देखो क्या है कि यहाँ परसेंटेज कम दे रखी है ना। तो एक बात बताता हूँ आपको, नॉर्मली ज़िंदगी में होता है, चीज़ों को साथ होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए कम परसेंटेज मिल रही हो तो आप पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करते, और वही आपको क्या है कि ज़्यादा परसेंटेज मिल रही हो तो आप बहुत एफिशिएंसी से काम करते हैं, बहुत चीज़ों को अच्छा बनाते हैं, ताकि उसमें आप भी एक्सेल कर सकें, आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ें करते हैं। चलिए, तो इस तरह के हम सवाल समझ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पे नहीं, पॉपुलेशन क्या करेंगे, वो तो बढ़ी रही है। ठीक है, इलेक्शन पे। अब इलेक्शन भी तो इंडिया में कभी ना कभी होते हैं, कभी एमसीडी के चुनाव हैं, कभी स्टेट असेंबलीज हैं, कभी आपके यूनियन टेरिटरीज के हैं, कभी आपके फिर लोकसभा के चुनाव हैं, बीच बीच में राज्यसभा के भी चुनाव हर 2 साल पे हो जाते हैं। तो वो चीज़ें, भारत में चुनाव और डेमोक्रेसी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो चुनाव से ही डेमोक्रेसी चलती है, और डेमोक्रेसी के कारण ही चुनाव होते हैं। तो जब तक डेमोक्रेसी है तब तक आपके चुनाव हैं। लेकिन देखो कुछ जगह ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन चुनाव तब भी होते हैं। जैसे आपका चाइना, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी को रूल करना है, आपस में मिलकर चुनाव कर लेते हैं, जो भी है कहने की है। तो आप हर वो जगह एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी दोस्तों बहुत अच्छी किताबें होती हैं। तो एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा हुआ है। आप अगर 9th और 10th क्लास की पॉलिटी की, है ना, पॉलिटिकल साइंस की आप पढ़ेंगे, सिविक्स की पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे, समझेंगे कि कितने आसान तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, एक भाषा के ऊपर कैसे देश बटे पड़े हैं, कैसे चीज़ें हो जाती हैं, वो सब समझा के रखा। तो आप उनको पढ़ा कीजिए, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज आएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से नॉलेज आएगी। देखिए, मैं फिर अब आपको समझाता हूँ किसके बारे में, ये इलेक्शन के बारे में, कि इलेक्शन क्या है, कैसे है, क्यों है, और इस पर किस तरह के सवाल आते हैं। पहले आज के सवाल जो होंगे हम करेंगे, पहले आज मेन समझेंगे, और समझने के बाद आप दोस्तों आज के 3-4 तरह के सवाल देख लेंगे, और थोड़े बेसिक लेवल के ही देखेंगे, ताकि आप समझने बेस बन जाए। बाकी कल जो शुक्रवार है, तो शुक्रवार की क्लास में आखिर हम प्रतिशत अपना समाप्त कर देंगे। प्रतिशत में वो कुछ और अच्छे सवाल ले लेंगे हम आपके वही इलेक्शन से रिलेटेड, और प्रतिशत इस तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रतिशत के आप सवाल कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लाभ और हानि में प्रतिशत का इस्तेमाल होगा। उसी तरह से आपका सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, उन सब में भी आपका प्रतिशत का इस्तेमाल होगा। तो हमें उन सबको देखते रहना। देखो फिगर बन जा रही है ना, है ना, कैसी फिगर बन रही है, आपको दिख रही है क्या? दिख रही है, नहीं दिख रही है? चलिए, तो देखिए, समझिए, इलेक्शन है ना, चुनाव। चुनाव कौन करवाता है हमारे देश में? चुनाव आयोग है ना, चुनाव, या फिर आपका इलेक्शन।
देखो वो आपको जब भी इलेक्शन पे सवाल देगा तो अक्सर या फिर जो कैंडिडेट देगा मोस्टली ज्यादातर सवाल वो देगा कि भाई आपके 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। क्यों देगा? क्योंकि देखो 2 से ज्यादा वो करेगा ना तो मतलब वो किसको कितना मिला वो कर नहीं सकते हैं। तो आप देखिए 2 उम्मीदवारों पे सवाल देगा, 3 उम्मीदवारों पे भी होगा तो भी आप समझ के निकाल सकते हैं क्योंकि आपको चीजें आती हैं, है ना। अगर एक को इतना प्रतिशत मिला, दूसरे को इतना, पूरा मिला के 100% ही होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए। तो 2 उम्मीदवारों का इलेक्शन होगा। फिर वो आपसे क्या कहेगा, देखिए बात समझिए, कोई आदमी इलेक्शन जीतता कैसे? मान लीजिए आपका एक ए है, एक है आपका बी। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसको वोट मिले हैं आपके 58%, ठीक है। और तो एक बात बताओ, अगर पूरे के पूरे जितने लोग हैं उन सब ने वोट किया है तो टोटल वोट कितना होगा? 100%। तो 100% में अगर 58% इसको मिल गया, 2 ही कैंडिडेट हैं, तो दूसरे वालों को कितना मिलेगा दोस्तों? 100 में से आप 58 घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 42%, इतना ही मिलेगा। मतलब और जीतता कौन है? जिसके वोट ज्यादा होते हैं। ए को मिले हैं 58% वोट, बी को मिले हैं 42% वोट। तो आपसे क्या कहा जाएगा कि ए जीत गया। क्यों भाई? उसके 58 है, इसके 42% है, तो ए जीत गया कितने प्रतिशत से? ठीक है, तो आप देखिए कितने प्रतिशत से जीता है। तो वोटों का देखो मार्जिन देखो, एक का 58 है, एक का 42 है, तो आपका ये हो गया कि 16%, है ना। इसमें 16% वोटों से जीत गया। तो कहते कैसे हैं इसको? इसको कहा जाता है कि ए ने बी को 16% वोटों से हरा दिया। आप ये कह सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो प्रतिशत में हो गया कि ए ने बी को 16% वोटों से हरा दिया। देखो जितने वोटों से हरा दिया उसका मतलब उतने का अंतर था, उतने वोट नहीं मिला था, ठीक है। अब मान लो ये तो प्रतिशत बोला, ए और बी की बात करता हूं एक दूसरी कंडीशन में। इसमें क्या बोला गया कि ए को वोट मिले हैं आपके 2050, ठीक है, और बी को वोट मिले हैं आपके 3000, ठीक है। तो अब बताओ कौन जीता? अब सर ए जीता है। क्यों? ए को ज़्यादा वोट मिले हैं, बी को कितने वोट ज़्यादा मिले हैं? तो सर 2050, ये 3000, इसके बीच का अंतर जो है वो है आपका 950 का। तो देखो इसको समझ लो, ठीक है। इसको कहेंगे क्या? इसको आपका जब भी कहा जाएगा वो आपको हमेशा कहेंगे कि बी ने ए को 950 वोटों से हरा दिया। देखो जब वो कहेगा ना आपको 950 वोटों से हरा दिया, तो 950 वोटों से हराने का मतलब ये नहीं होता कि ए को 950 वोट मिले, ठीक है। 950 वोटों से हराने का मतलब होता है ए बी से 950 वोट ज्यादा था, मतलब बी के कितने ही वोट हो, सॉरी यहां पर तो ए बी के ज्यादा वोट है ना, ए के नहीं है। बी ने ए को 950 वोटों से हरा दिया। इसका मतलब आपका 900, आपको बोलते ना कि बी ए से 950 वोटों से जीत गया। तो देखो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि बी के जितने भी वोट हो, मान लो 5 लाख वोट है ना, तो ए के उस 5 लाख में से 950 वोट ही कम होंगे, वो 950 वोटों से हारा है। मतलब अगर 950 उसके भी वोट आ जाते तो बराबर पे आ जाता वो, लेकिन वो हार गया है तो 950 वोट कम है, ठीक है। तो आप बस ये समझिए कि इसको कहा जाएगा कि 950 वोटों से हार गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। कई बार क्या होता है कि मतदाता जो होते हैं, वोटर लिस्ट है ना, मतदाता एक सूची होती है, ठीक है। मतदाता एक सूची होती है, मैं समझा देता हूं आपको। एक सूची होगी, है ना, आप सब 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम दे रहे हैं तो हो ही गए हैं। अब जैसे गांव के, मतलब मान लो शहर का नाम है, उस सूची में नाम लिखा होता है, ये फलना आदमी, ठीक है, इतने साल का है, इसका वोट, मतलब ये फलना आदमी, ये मतलब कि उस देश, उस जगह में, है ना, उस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी कह लीजिए विधानसभा में, या फिर जो भी उस शहर में, गांव में एक लिस्ट आती है, इसे कहते हैं आपका मतदाता सूची, ठीक है। मतदाता सूची मतलब इंग्लिश में कहते हैं वोटर लिस्ट। इसका मतलब यही है कि आपके सारे मतदाताओं के नाम होंगे इसमें, ठीक है।
मान लो इसमें 10 आदमी या 100 आदमियों के नाम है कि ये लोग वोट देंगे। अब ज़रूरी तो नहीं सब वोट दे रहे हो, मान लो कुछ आदमी हैं ही नहीं, कुछ बाहर चले गए हैं, या कुछ उस दिन बीमार हैं जो दोस्तों, या कुछ बीमार है जो उस दिन वोट देने आ ही नहीं सकते। तो जो वोट देने आ ही नहीं सकते, तो मैं ये कहता हूं कि मान लो 10 आदमी नहीं आए, ठीक है, तो वोट देने मतदाता सूची और वोटों में अंतर कितना होगा? जितने लोग वोट देने नहीं आए। मान लो 10 लोग वोट देने नहीं आए, तो क्या बोलोगे आप? 9 ही सॉरी, रियली सॉरी। तो 90 हैं, तो 90 वोट देने आए, तो इनको क्या कहेंगे? इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, ठीक है। मत अधिकार का प्रयोग का मतलब ये जो लोग वोट देने आए, ठीक है, ये वोट देने आए, तो जितने लोग वोट देने आएंगे वोट उतना ही पड़ेगा। एक बात ही समझिए। अब देखिए, अब दो बातें और समझिए, एक होता है वैध वोट, एक होता है अवैध वोट, ठीक है। एक वैध वोट है, एक अवैध, वैलिड इनवैलिड। वैलिड वैलिड क्या क्या मतलब? मान लो 90 वोट पड़े हैं, तो क्या ये जरूरी है कि 90 के 90 लोग वही हों? इनवैलिड वोट भी तो हो सकते हैं। अवैध वोट कैसे? भाई एक आदमी है, ठीक है, इसको वोट देने में मजा आता है बार बार, ये क्या करता है? जुगाड़ सेट करके बैठ गया है। वैसे हो नहीं सकता भारत में, लेकिन फिर भी पहले करीब ऐसा कहा जाता है कि होता था। अब इसने आके वोट दे दिया एक पार्टी को, फिर क्या अच्छा किसी और के हैं, किसी और का, अब किसी और का नाम बोल के कि मैं ये हूँ, फलना ढिमका हूँ, ये हूँ, जाके फिर से वोट दे दिया, ठीक है। और फिर किसी और को बोला कि मैं ये हूँ, यही आदमी, सेम आदमी, जाके उसने फिर से वोट दे दिया। तो क्या एक ही आदमी ने 3 वोट दे दिए? जो कि गलत है। एक आदमी का एक ही वोट बनता है, वो 2 वोट नहीं दे सकता, तो इसने तो 3 दे दिए। तो क्या जब बाद में चुनाव आयोग जांच करवाएगा तो उसे पता लगेगा कि 2 वोट तो इसने फालतू के डाले हैं, जो 2 ही डाल नहीं सकता, तो वो 2 वोट को कह देगा अवैध, इनवैलिड और वैध। और दोस्तों ये जो अवैध वोट है, जैसे 98 वोट पड़े, तो 98 में से 2 तो अवैध हो गए, पर बचे कितने? 88। तो आपके जब कैंडिडेट, जब 2 उम्मीदवार थे, उनकी वोटों की गिनती होगी, तो टोटल वोट काउंट नहीं की जाते हैं। जो भी वैध वोट थे सिर्फ और सिर्फ वो देखे जाते हैं। अब वैध वोटों में मान लो किसी को मिल गए 50, तो बाकी मिले होंगे किसी को 38, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते 50 मिले तो दूसरे को मिले होंगे 40, नहीं, वैध वोटों की बात की जाती है कि वैध वोट इतने मिले हैं। बाकी आपको जो सवाल है वो और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को क्लियर करके ही पूछता है। ऐसा नहीं है कि एसएससी आपको घुमाएगी, वो बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर घुमा फिरा के सवाल पूछने वाली है, ऐसा कभी नहीं करने वाली वो। लेकिन वो जब भी आपको सवाल पूछने ही वाली है, अच्छे से समझाएगी, तो आपको समझना है कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। वैध है, अवैध है, मैंने आपको हर चीज़ का मतलब समझा दिया कि वैध क्या होगा, अवैध क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैं आपको कहता हूं, बिना सवाल किए आप गणित को पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। समझ गए? पढ़ना और समझने में अंतर होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम सवाल तो करेंगे ही करेंगे। तो जरा अब प्रतिशत में ये चुनाव के सवाल कैसे बनते हैं, इन पे एक नज़र मान ले। पहले आसान से 3 सवाल नहीं लेंगे आज, ठीक है, और 3 सवाल से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद तो और अच्छे सवाल अगली क्लास में ना, जो हमारी 13th क्लास होगी, तो उसमें और अच्छे अच्छे सवाल लेंगे, फिर आप उन पे करेंगे सवाल। चलिए, पहला सवाल मैं जो आप सबके लिए लिखने वाला हूं वो ये है, वोट अवैध जब होते हैं तो वोट खारिज हो जाते हैं, ये भी एक चीज होती है। प्रश्न क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल, जीतने वाले उम्मीदवार
ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त किया और 2880 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये कहानी है आप लोगों की। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है और बतानी है। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखो ये बड़ा ही आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। 2 उम्मीदवार है, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया आपको कि कोई वोट जो है वो कोई जो वो आपका अवैध हो गया है या इतने लोग देने नहीं आए। इतना बोला है कि जितने लोग थे 2 ही, 2 उम्मीदवार थे। अब एक बात बताइए आप लोग कि सॉरी 2 ही उम्मीदवार थे, एक को कितना वोट मिला है? एक को मिला है 56%। तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई साहब? 100 तो प्रतिशत पूरा ही होता है, तो दूसरे वाले को 100 में से 56 में घटा दूं, उतना प्रतिशत मिला होगा। इसका मतलब उसको मिला है 44% वोट मिला है। ठीक है, एक को मिला है 56%, एक को मिला है 44%। तो आप लोग बताइए इसे प्रतिशत में क्या कहेंगे? इसे प्रतिशत में कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 56 और 44 का 12% का। ठीक है, इसका मतलब एक को मिला है 12%, एक को 12% ज़्यादा मिला है दूसरे वाले से। तो अब आप ये कहेंगे कि इस आदमी ने इस आदमी को 12% वोटों से हरा दिया। क्यों? दोनों का अंतर कितना है? 12% का। लेकिन ये क्या कह रहा है? 2880 मतों से विजयी हुआ है। अच्छा सॉरी यार, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए था कि इन एन इलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कैंडिडेट्स the winner gets 56% of the votes and win by 2880 votes. So tell the total number of voters in that area. तो आप देखो हम क्या कह रहा था कि 12% मतों से हरा दिया। अब 12% मतों से हराने का मतलब इसके हिसाब से वो है आपका 2880। तो क्या जो 12% मत जिससे हराया है वो है हमारा 2880। हमसे पूछा कि कुल मतदाता कितने हैं? भाई कुल मतदाता 100% ही तो वोट हुआ है, तो 100 के 100% तो जो मतदाता है वही तो हमारे कुल मतदाता हैं। तो कुल मतदाता आपके कितने हो गए भाई? 100% हो गए। तो 100% कितनी की कीमत होगी? 2880 डिवाइड 12 इंटू में 100। ठीक है, कुछ नहीं करना, 12 से काटते हैं। 12 से काटेंगे 2 24 4 और 8 4 0 मतलब 2,24,000। सॉरी 2 लाख नहीं 24,000। मतलब कुल मतदाता उस क्षेत्र में 24,000 ही है ना? 24,000 कुल मतदाता हैं आपके उस क्षेत्र में। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर सिंपल सा बहुत सिंपल सा सवाल दिया हो तब तो आप यूं निकाल लेंगे। अब धीरे धीरे और हम सवालों की बारीकियों को बदलते हैं, है ना? एक ये गला कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ना? ठीक है, अगली बार गला ठीक करके आ जाएगा अच्छे से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मैं कहा था 2 उम्मीदवार तो हो गए। जीतने वाले कुल मतों का 55% मत प्राप्त किया। जीतने वाले ने कुल मतों का
55% मत प्राप्त किया। और 3420 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो आप ये भी कर सकते हो, तो इस चीज़ को कीजिए। मैं स्क्रीन चेक करूँ आप लोगों की चल रही है नहीं चल रही है, बिल्कुल सही से चल रही है। सब क्लियर, सब क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैं निशान बनाता हूँ, बन रहा है। चलो, तो आपको बताना है कि हारने वाले को कितने मत मिले हैं। देखो दोस्तों, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है भाई। जीतने वाले को 55% मिले हैं, ये मिले हैं 55% मिले हैं आपके जीत। आज कुछ गड़बड़ है, आज क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। जीतने वाले को मिले 55%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे जी? हारने वाले को मिलेगा 100 में से घटा दो 55 को, तो हारने वाले को मिले होंगे 45%। एक को मिले हैं 55%, एक को मिले हैं 45%। अब वो जीता कितने से? दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर है हमारा 10% का है, बिल्कुल है कि 10% वोटों से वो अंतर से वो हारा है चाहे जीता है। तो 10% वोटों से ये हार गया है और 10% वोटों से ये जीत गया है। तो इसने बोला कि जो जीतने वाला है वो 3420 मतों से जीता है। तो क्या मेरा 10%, क्या मेरा 10% ही 3420 वोट है? बिल्कुल है, उतने वोटों से जीता है। इसने बोला इतने वोटों से, हमने प्रतिशत में देखा तो 10 है, वोटों में देखेंगे तो वो 3420 है। तो 3420 हो गया, 10% के बराबर हो गया। अब देखिए बात समझिए, इसमें 100% निकालने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। क्यों? उसने हमसे कुल मत पूछे ही नहीं। उसने पूछा क्या हमसे? उसने पूछा कि हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। तो हमें देखो 10% का मतलब है 3420। हारने वाला आदमी कौन है यहाँ पर? हारने वाला आदमी ये है। उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? तो उसको 45% वोट मिले हैं। तो 10% की वैल्यू है आपकी 3420, तो 45% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? बस उतने ही निकाल दो जितने हमें चाहिए। तो 3420 डिवाइड बाय 10 इंटू में आपका 45 हो गया। कुछ नहीं, 0 से 0 काट दो, है ना। अब आपको इसका क्या 45 से मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 इंटू 2 90, कैरी ऑन 9। 45 4 इंटू में 4, वो आपका 180, 189 का 9 आ गया, 18 18 इधर आ गया। 45 इंटू में 3 135 और 18 और, ठीक है 135 और 15 हो जाएगा आपका 150, 150 प्लस 3 153, 15,390। ठीक है, तो हारने वाले को मिले हैं दोस्तों 15,390। अब आपसे जीतने वाला पूछा होता तो 55% निकाल देते। जीतने वाला पूछा होता तो 55% निकाल देते। ठीक है, आपको क्या है, या फिर 45% आपका निकल गया, जीतने वाले के वोट पूछे हैं तो भाई इतने में वो 3000 वोटों से जीता है ना, 3420, तो 3420 को आप और जोड़ देंगे, वो भी आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल, जिसका जवाब बहुत ही सरल, बहुत ही आसान था। मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं था। अब इसी तरह का एक और सवाल लेता हूं मैं, लेकिन उससे पहले इसको तो हटा दूं। जब तक कुछ पुरानी चीज़ हटती नहीं, कुछ नया होता नहीं। ऐसे ही आप लोगों के साथ है दोस्तों। आप लोग भी जो पुराने चीज़ों में दिलचस्पी लिए बैठे हैं, जो अटके हुए हैं, उन सब से हटिए, दूर हटिए। अभी आपका मन है पढ़ाई करने का, आपकी उम्र है, ताकि आप नौकरी लेने का,
तो आप पहले इस चीज़ को कर लीजिए, उसके बाद ही ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक बार को जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना और आप सरकारी मुलाजिम हो जाएंगे, तब आप समझेंगे कि चीज़ें कितनी आसान हैं। आप जिस चीज़ के भागे पर तैयारी कर रहे हैं, एक बार कर के ख़त्म कीजिए। क्यों लंबा खींच रहे हैं? एक बार त्याग करना पड़ता है। आपको कोई चीज़ पानी हो तो दूसरी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। आप कभी दुकान पे जाओ, दुकान पे बोलो कि 10 रुपये का सामान दो, तो तुम्हें 10 रुपये देना पड़ेगा तब वो सामान देगा। ऐसा नहीं है कि बिना 10 रुपये दिए हुए, ऐसे ही पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, तभी जाके उसको फल मिलेगा आपको। बिना मेहनत के अगर फल चाहते हो तो वो तो नहीं हो सकता, वो तो किसी के पास नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करोगे जेफ बेजोस की, तो उसको भी मेहनत करनी पड़ी थी, ऐसे नहीं मिल जाता किसी को। ठीक है, चलिए और सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। एक और सवाल लेते हैं ताकि आप अच्छे से कर पाए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार ए तथा बी थे। एक ए था, ए तथा बी थे। यदि ए को 18% से, यदि ए को 18% मतों से हार मिलती है, मतों से हार मिलती है, देखो इस बार प्रतिशत खुद ही बोल दिया उसने, हार मिलती है। ये हार वो गले वाला हार नहीं है जो मिल जाती है किसी को, ये हार तिरस्कार वाला हार है। हार गए भाई साहब, 5 साल तक उनका कुछ नहीं हो सकता। हार मिलती है तथा बी का था बी को 1300 मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए होंगे? तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए होंगे? मत का मतलब होता है दोस्तों वोट। ये मत वो वाला मत नहीं है, मत करो, ये मत है हमारा अधिकार। कितने मत प्राप्त हुए होंगे? चलिए ये सवाल कीजिए, समझिए अच्छे से, तभी आप कर पाएंगे। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। प्रतिशत के अब हम आखिरी टॉपिक पे करीब हैं, आखिरी टॉपिक है ये, इसके बाद तो ख़त्म ही है। अगले क्लास जो भी होगी हम इसी पे और सवाल देखेंगे, जिसमें अवैध वोट देखेंगे, जिसमें क्या है कि हम देखेंगे कि कुछ वोट अवैध हो जाते हैं, कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं वोट करने, तो उनकी चीज़ें भी देख लेंगे। लेकिन पहले इसे करो, और मैं आपको उसमें मेथड भी सिखा दूंगा दूसरे तरीके वाले, जैसा हमने बचत वाला करवाया था ना, यहाँ पे भी वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहले आप इसको समझ लेंगे तभी हम करेंगे। तो अंग्रेजी में बोलता हूँ, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। इफ ए लूजेस बाय 18% ऑफ द वोट्स and B gets 1357 of the total 1357 votes, then find how much votes did A get, है ना, A को कितना मिला। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो बात समझो, A B को प्रतिशत में देख लिया कि A और B के दोनों वोट मिलके भाई हमारे हैं 100%। ठीक है, और आपके बी में से अगर एक वोट कम कर दूं मैं तो 18%, क्यों? बी जीता है ना। ठीक है, बी जीता है, ए हारा है कितने वोटों से? 18 से। तो बी को जितने वोट मिले, ए को जितने वोट मिले, दोनों को घटाओ। क्या हो गया? तो 18 मिलेगा हमें, मिल रहा है 18 यहां पर। ठीक है, 18 मिल रहा है।
तो अब आप देखिए कि या तो आपको अगर ए बी निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो एक बात समझो, ये 18 है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपको दो जनों का जोड़ दे रखा हो और दो जनों का घटाव दे रखा हो, तो अगर आपको कोई संख्या निकालनी हो जो कि बदल रही है, जैसे यहाँ पे प्लस में है ए, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है ए, अगर ये निकालनी है तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। जैसे दोनों घटाने वाली निकाली ना, ये प्लस में है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करो 100 में से 18 को घटा दो और 2 से भाग दे दो। ये कितना हो जाएगा आपका 82, ये हो जाएगा आपका 41%। और अगर आपको b निकालना हो तो b देखो, b के आगे यहाँ भी प्लस है, b के आगे यहाँ भी प्लस है, तो b निकालना हो दोनों प्लस माइनस, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है ना इक्वेशन में। तो अगर एक b के आगे यहाँ भी प्लस है, b के आगे देखो जब कुछ नहीं लगा होता तो इसका मतलब होता है कि प्लस लगा हुआ है। b के आगे यहाँ भी प्लस है, b के आगे यहाँ भी प्लस है, तो क्या करोगे, दोनों के को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 100 प्लस 18 ये हो गया डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया होगा 108, 54%। ठीक है, 108 118, ठीक है, 59%। तो अब मिल गया, मतलब ए को देखो 41% वोट मिले हैं, बी को 59% वोट मिले हैं। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ से भी निकाल लोगे तो 18% आएगा। ठीक है, अब उसकी मतलब नहीं है, उसने बोला है कि अगर बी को 1357 वोट मिले हैं तो बी को वोट कितने मिले हैं, 59%। तो हमारा जो 59% है वही 1357 के बराबर है। समझ गए आप लोग, जो 59% वोट है वही तो हमारे 1357 के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि तो ए को कितना वोट मिला तो भाई 59% मुझे पता है ये है, ए को मिला है 41% वोट, तो 41% की कीमत होगी आपकी 13,057 डिवाइड बाय 59 इंटू में 41। यानी तो बड़ा अलग से ही क्वेश्चन बन गई। चलो काट के देखते हैं, है ना, कटता नहीं कटता। 59 ऐसे तो कुछ चीज़ जाएगा नहीं, क्वेश्चन लग रहा है 14 5। आप इसको डिवाइड ही कर सकते सीधे, 59 से काट के देख रहा हूँ मैं। 59 2 जा 118 ये हो गया 177, ठीक है, इंटू में 3, हाँ कट गया, ठीक है, 23 से कट जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, 23 से कट जाएगा। तो ये हो गया 23 इंटू में 41, तो एंड में 23 इंटू 41, 23 इंटू वो हो गया 3 कैरी ऑन 2 इंटू में 4, तो हो गया 46 92 और 2 94 943 वोट्स। ठीक है, 200, हाँ ठीक है, 92, हाँ 92 ना, मतलब हमारे जो आपका ए है उसको मिला है 943 वोट्स और बी को मिला है हमारा 135 से दे ही रखा था। तो देखा आपने, इस तरह से चीज़ें निकाल ली। पर दोस्तों कई बार इतना आसान सवाल बिल्कुल नहीं आने वाला। एसएससी तो आपसे बदला लेने की कई बार फिराक में आ जाती है, तो वो क्या करेगी, आपको कुछ सवाल देगी, इतने वोटर्स वोट देने नहीं आए, देने जो आए उसमें से इतने अवैध हो गए, वैध वोटों में से इतना प्रतिशत मिला है। तो ये सारे सवाल जो बनते हैं हम अपनी अगली क्लास में करेंगे और प्रतिशत यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे हम समय, चाल और दूरी चैप्टर, जो कि आप लोगों को मुश्किल लगता है लेकिन मैं सिखाऊंगा, बहुत ही आसान है। 8 क्लासेस लगेंगे ले, उसके 7 से 8 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगा मुझे लगता है, और वो भी टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो प्रतिशत तो आपका खत्म होने वाला है। आप चाहें तो इस बेसिस प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगे, हमारी जो पढ़ा रहे हैं आपको, आपके किसी काम आए, काम तो आएगा ही, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो काम तो है। ठीक है, ये सिर्फ जीडी की बात नहीं है, यूपी की कोई एग्ज़ाम हो, हरियाणा कोई एग्ज़ाम हो, या आपका एसएससी सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सब में ही चलेगा। ये बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई तरह का सवाल ना छूटे। और तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों को बताइए हमारा चैनल एग्जिस्ट करता है, हम कितनी हेल्प करते हैं लोगों की, जिससे हमारा भी अच्छा लगे। और दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।